हे हाय गाइस, आज मैं गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 22 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। फैंग के चश्मे में पेन होता है तो साओजी रुक जाती है और उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो उसे छोड़ क्यों नहीं देता। जिस पर फैंग कहता है कि वो उसे ली को नहीं देना चाहता। फैंग साओजी से उस परफ्यूम के बारे में पूछता है क्योंकि उसे वो परफ्यूम पसंद है, तो क्या उसने उसके लिए उस परफ्यूम को बनाया है। तभी पीछे से लिया जाता है और वो उनकी ये बातें सुन लेता है जिससे उसे बुरा लगता है और वहाँ से चला जाता है। साओजी फैंग से कहती है कि वो बीती बातों को भूल चुका है, तो वो ये जानकर क्या करेगा। फैंग साओजी से कहता है कि अगर उससे परेशानी होती है तो आज के बाद से वो उसे परेशान नहीं करेगा, बल्कि वो उसका इंतजार करेगा कि कब वो उसके पास आएगी। अब अगली सुबह साओजी जब ऑफिस पहुंचती है तो ले उसे बताता है कि उसने परफ्यूम प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है क्योंकि उसे अब उस पर इंटरेस्ट नहीं रहा। साओजी से उसका रीजन पूछती है तो ली कहता है कि वो बॉस है और उसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो उसे एक्सप्लेन क्यों करे। वो साओजी से रूड बात करता है। साओजी वहाँ से चली जाती है। इधर डॉक्टर और शेंग आपस में बात कर रहे होते हैं। शेंग डॉक्टर से पूछती है कि क्या अभी तक उसे साओजी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो डॉक्टर शेंग को एक वीडियो फुटेज दिखाता है और बताता है कि क्या कोई इंसान गायब हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो फुटेज में साओजी गायब होते हुए नजर आ रहे थे। इधर अचानक फैंग के ऑफिस के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और ये बात लीक हो चुकी थी कि फैंग को भूलने की बीमारी है, जिसकी वजह से सारे मीडिया और रिपोर्टर्स फैंग के पीछे बढ़ जाते हैं। फैंग कंपनी में आते ही सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलता है, जहां वे सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे फैंग पर क्योंकि उसने उससे ये बात छुपाई थी। फैंग के फादर फैंग से सीधा पूछते हैं कि क्या ये बात सच है या ये सिर्फ एक अफवाह है। तब फैंग सच बता देता है कि ये सच है। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैंग को कंपनी छोड़ने को कहते हैं कि उसे प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देना होगा। फैंग इस बात के लिए मान जाता है, पर वो एक हफ्ते का समय मांगता है क्योंकि एक हफ्ते में उसे अपने बहुत सारे काम को निपटाना है। पर इससे पहले उसके रिजाइन देने के बाद को वो कहीं ना बताए कि वो शर्त रख देता है। फैंग जब कैबिन में पहुंचता है तो वहाँ उसके पिता आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने अभी तक उससे ये बात क्यों छुपाई, क्योंकि अगर उसने उससे ये बात नहीं छुपाई होती तो बिजनेस में इतना लॉस नहीं होता। फैंग अपने फादर से कहता है कि उसके साथ इतना कुछ हो रहा है और अभी भी क्या उन्हें अपने बिजनेस की पड़ी है। ये सुन उसके पिता उससे पूछते हैं कि ये सब कब से शुरू हुआ, कहीं ये उसकी माँ के मरने के बाद से तो नहीं, क्योंकि इसके बाद से वो अकेला रहने लगा था। पर फैंग कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फैंग जब लिफ्ट में होता है तभी साओजी आ जाती है, तो फैंग सीधा उसे हग कर लेता है। साओजी उससे पूछती है कि वो कैसा है। तब फैंग बताता है कि अभी तक वो पहले इंसान है जिसने उसके बारे में पूछा है, ना कि कंपनी के बारे में। जिसके बाद साओजी टेरेस पर आ जाती है और समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बात लीक कैसे हो गई, क्योंकि उसने तो कहीं भी किसी को नहीं बताया। उसी समय वहाँ पर लिया जाता है जो कि साओजी से पूछता है कि क्या भूलने की बीमारी की वजह से उसका और फैंग का ब्रेकअप हुआ था। तब साओजी बता देती है कि यही सच है, लेकिन इससे पहले भी वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, बल्कि वो तो उसकी एक सिर्फ नकली गर्लफ्रेंड बनी हुई थी। साओजी की ये बात सुन ली को अपना चांस दिखाई देने लगता है और ली से बताती है कि उसे ये बात पहले से पता थी पर उसने किसी को भी नहीं बताया। तो आखिर ये बात बाहर कैसे आई कि फैंग को भूलने की बीमारी है। ली भी सोच में पड़ जाता है। वो सीधा घर आता है और अपनी माँ से पूछता है कि कहीं इसमें उनका हाथ तो नहीं, पर यहाँ उसकी माँ साफ मना कर देती है, वो झूठ बोल रही थी। इधर फैंग ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसने एक हफ्ते का समय इसलिए लिया था ताकि वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने तरफ कर सके। इसके लिए वो काम में जुट जाता है और ढेर सारा काम करने लग जाता है। इस वजह से उसे हार्ट पेन हो जाता है, तो डॉक्टर तुरंत वहाँ पर आकर उसे पेन किलर देता है और चेकअप करके बताता है कि वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो उसे एक बार हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाना चाहिए। तो फैंग डॉक्टर के साथ बाहर निकल रहा होता है छिपकर, पर तभी मीडिया उसके पीछे पड़ जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। फैंग बुरी तरीके से फंस चुका था और यहाँ पर उसे पैनिक अटैक आता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी अचानक फैंग नोटिस करता है कि सब कुछ थम चुका था। वहाँ साओजी आती है और वो फैंग को अपने साथ भगाकर ले जाती है। फैंग साओजी से पूछता है कि अभी ये क्या हुआ था, सब कुछ रुक गया था। तो साओजी कहती है कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए उसे वहम हुआ होगा। साओजी एक टैक्सी लेती है और सीधा उसे अपने घर ले आती है और कहती है कि वो आज रात यहाँ पर रुक सकता है क्योंकि मीडिया उसके घर के बाहर खड़ी होगी। फैंग को बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो कितना अजीब इंसान है। तब साओजी उसे समझाती है कि सारे इंसान अजीब होते हैं, कौन ऐसा इंसान है जो कोई भूलता नहीं, यहाँ तक कि लोग कल क्या खाए हैं ये तक भूल जाते हैं, तो फिर उसे इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जिसके बाद साओजी फैंग के लिए खाना लेने जाती है, पर जब वो लौटती है तो देखती है कि फैंग सो चुका था। तो साओजी वहीं पर बैठकर फैंग को घूरने लग जाती है। स्यूको उसे रोकता भी है कि वो अभी सो रहा है तो वो उसे ऐसा क्यों देख रही है।
पर साओजी नहीं रुकते। तभी फेंग मुड़ता है तो सियोबू दब जाता है। सियोबू साओजी से हेल्प मांगता है पर साओजी कहती है कि उसकी यही सजा है क्योंकि उसने उसे टोका है। अब फेंग जब उठता है तो डॉक्टर वहाँ पर आता है जो कि फेंग का सारा काम का सामान यहीं पर ले आया था ताकि वो लेट नाइट यहीं पर काम कर सके। जिसके बाद फेंग काम में बिजी हो जाता है और इस बीच वो साओजी को परेशान भी करता है। उसे बार बार कमरे से निकालने का बहाना ढूंढता है क्योंकि साओजी की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। रात में फेंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखता है पर वहाँ पर एक भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं पहुँचा था। ये देख फेंग समझ जाता है कि इसमें कोई साजिश है। इधर हम ली के मामा को देखते हैं जो कि सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बाय कर रहा होता है। दरअसल उसने साजिश के तहत सभी को आज यहाँ पर दावत पर बुला लिया था। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जाने के बाद वहाँ फेंग पहुँचता है जो कि ली के मामा को वार्न करता है कि वो आज के बाद ऐसी हरकत ना करे। अगर उसने उसके फैमिली मैटर में दखल दी तो वो उसे छोड़ेगा नहीं और खासकर वो ली को अपने साजिश में इन्वॉल्व ना करे। ऐसा करने पर वो उसे बर्बाद कर देगा। ये कहते हुए फेंग वहाँ से निकल जाता है। इधर साओजी घर में फेंग का वेट कर रही होती है क्योंकि काफी देर हो गई थी और फेंग नहीं आया था। साओजी घर के बाहर बैठकर फेंग का आने का इंतजार कर रही थी। उस समय देखती है तो रात के 2 बज चुके थे और फेंग अभी तक नहीं आया था और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।